तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? ए कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शरतचंद्र चटर्जी और डी कह रहा है कि बंकिम चंद्र। तो आपको इस पहले सवाल का सही वाला उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका सी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ये शरतचंद्र चटर्जी या इसको आप कह सकते हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय भी कह सकते हैं, तो उनके जीवन पर आधारित है। इस जो जीवनी है इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और यह जीवनी 1974 में जो है वो लिखी गई है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध जो है वो लिखे हैं? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी जैनेन्द्र कुमार और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसने जो है कुट्टी चातन नाम से जो है वो निबंध लिखे हैं। तो ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो विकल्प सी जो है वो इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। वैसे अज्ञे के कई उपनाम भी मिलते हैं, जैसे श्रीवत्स मिलता है, कुट्टी चातन मिलता है, गजानन पंडित मिलता है, समाजद्रोही मिलता है। तो ये सब इनके कई सारे नाम मिलते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी उपेंद्र नाथ तस्क, सी उदय शंकर भट्ट और डी सेठ गोविंदास। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि ये कृति जो है वो किसकी है। तो ये कृति जो है वो उदय शंकर भट्ट की है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे पर। चौथा सवाल कह रहा है कि लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी व्यंग और डी कह रहा है कि रेखा चित्र। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। रिपोर्टाज किसी लेखक द्वारा किसी भी आयोजन, घटना, कलात्मक ढंग से विवरण, आंखों देखा रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करना जो है वो रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है, जबकि हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपरा को हिंदी का पहला जो है वो रिपोर्टाज भी माना जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटकृति है? ए लहरों के राजहंस, बी आषाढ़ का एक दिन, सी आधे अधूरे और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ये जो है महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है और इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं? ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी रामविलास शर्मा, सी भगवती चरण वर्मा और डी कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। तो देखिए कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक जो है वो भगवती चरण वर्मा है। तो विकल्प सी उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? ये आपको बताना है। ए जिनके साथ जिया, बी युग पुरुष, सी यादों की तीर्थ यात्रा और डी औरों के बहाने। तो आपको इसका उत्तर देना है कि कौन सी कृति जो है वो इसमें राजेंद्र यादव की है। तो राजेंद्र यादव की जो कृति है उसका नाम औरों के बहाने है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8।
8 नंबर सवाल में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा जाता है? ए पुनर्नवा, बी अनामदास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख और डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आपको बताना है कि किससे जो है वो रैक आख्यान भी कहा गया है। तो 8वें प्रश्न की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। अनामदास का पोथा को कहा जाता है। इसमें औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण जो है वो किया गया है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है। ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास और डी यात्रा वृत्तांत। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा एक कहानी विधा की रचना है। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा और इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का एक संग्रह है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो देखिए ये कथन जो है वो डॉक्टर नामवर सिंह का है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक कौन है? ए महेब सिंह, बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी और डी दूधनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि ये कहानी किसके द्वारा लिखित है। तो ये कहानी जो है उदोदनाथ सिंह की लिखित है। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य कहानियों की बात करें तो सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, निष्कासन इनके कहानी संग्रह है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है। ए कह रहा है कि कर्मभूमि अछूत द्वार की समस्या, बी कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सी सेवा सदन वेश्याओं की समस्या और डी गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। तो जो इसमें सुमेलित नहीं है अपने विषय के अनुसार उसके बारे में आपको बताना है। तो विकल्प डी जो है गबन दहेज और अनमेल विवाह की समस्या सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी व्यंग्य, सी कहानी और डी डायरी। तो इसका उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से एक व्यंग्य विधा की रचना है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। 1980 में प्रकाशित इस रचना के लेखक जो है वो हरिशंकर परसाई हैं, जिन्हें इस पर 1982 का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 14 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? ए मेरगंज, बी मेरीगंज, सी शिवपालगंज और डी गंगौली। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में शिवपालगंज गांव का चित्रण है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है। ए कलानंद की, बी आलम की, सी ठाकुर की और डी बोधा की। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है बोधा के द्वारा रचित है। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? ए सप्तपर्णा, बी दीपसखा, सी नीरजा और डी सांदगीत। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखें महादेव वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं जो है वो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा
वो सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत चुप चुप परत जहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? ए रस प्रबोध, बी अंग दर्पण, सी रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, और डी कह रहा है कि इनमें से किसी में नहीं। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ये अंग दर्पण से है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? ए मतिराम, बी देव, सी जायसी और डी सूर। तो आपको था ना कि किसे जो है वो जगह नहीं मिला है। तो अगर हम 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं मिला है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न एक लंबी भूमिका और 9 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें मध्यकाल और से लेकर आधुनिक काल तक के प्रमुख कवियों को रखा गया है, जिनका क्रम अगर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव या जिनको देवदत्त कहते हैं, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु, आप महाकवि भूषण मतिराम को ले सकते हैं, केशवदास, कबीर चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनमें से जायसी जो है उसमें शामिल नहीं है। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? ए वीरेंद्र मिश्र, बी कुंवर बेचैन, सी रविंद्र भ्रमर और डी शंभुनाथ सिंह। तो आपको सही वाला उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, इसका प्रकाशन 1977 में हुआ था और इसके रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। तो विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनी वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? ए डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आपको इसका सही वाला उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो अगर इसके उत्तर की हम बात करें तो ये नंदुलाल वाजपेयी के द्वारा कहा गया कथन है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? ए रामनेत्र त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही और डी कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त। तो आपको बताना कि किसकी कृति जो है ये लिखी हुई है। तो ये जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृति है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। स्नेही की अन्य कृतियों की बात करें तो प्रेम पचेसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? ए भारत दुर्दशा, बी कालचक्र, सी अंधेर नगरी और डी बादशाह दर्पण। तो यदि हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु जी का यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र रचना से ली गई है। तो विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत और डी हिंदी साहित्य का विकास। तो आपको इसका सही उत्तर जो है वो बताना है। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो यह जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कबि तिकिनो खेल कर जान्यो है। एक का पंक्ति किस कवि की है? ए ठाकुर, बी घनानंद, सी भिखारी दास और डी देव। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कवि जो है वो ठाकुर की ये काव्य पंक्ति जो है वो ठाकुर की है। तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है
कि वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ए. गणपत चंद्र गुप्त, बी. डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर बच्चन सिंह और डी. डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किसने कहा है? तो ये कथन जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते करें कि मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ए. नन्नदास, बी. गंग, सी. ध्रुवदास और डी. रहीमदास। तो आपको मदनाष्टक के बारे में बताना है। तो मदनाष्टक जो है वो रहीमदास की रचना है। विकल्प डी उत्तर सही होगा। संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित यह कृति है। आते हैं सवाल नंबर 27। 27 सवाल में कह रहा है कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाए, सोए मुँहे धन सचते, सो उबरे जेज खाए। ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है? ए. रहीमदास, बी. रविदास, सी. गरीबदास और डी. कबीरदास। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये पंक्ति जो है वो कबीरदास के द्वारा लिखित है। विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 में कह रहा है कि लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? ए. ठाकुर गदाधर सिंह, बी. गोपाल राम गहमरी, सी. अज्ञे, डी. राहुल सांकृत्यायन। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि जो कृति है लंका यात्रा का विवरण किसने लिखा है? तो ये गोपाल राम गहमरी का है। विकल्प भी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री हर्ष की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? ये आपको बतानी है। ए. शिशुपाल बधम, बी. रणवर्णन, सी. हिंद प्रशस्ति और डी कह रहा है कि नवसाह सांक चरित चंपो। तो कौन सी रचना जो है वो हर्ष के द्वारा लिखित नहीं है? तो वो रचना शिशुपाल बधम जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है। विकल्प ए सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? ए. बदनाम करना, बी. बिना कारण रखना, सी. टांगों से लड़ना और डी. रुकावट पैदा करना। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुकावट पैदा करना। विकल्प डी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।